अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त नहीं आया, आने वाले दिनों में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये समझ चुके हैं आने वाला वक्त इनके लिए खतरनाक है, इसीलिए नैब ऑर्डिनेंस लाया गया। मईशत को तबाह कर दिया गया। खौफ आता है आने वाली हुकूमत किस तरह तबाहाल मईशत बहाल करेगी। मुफाहमत का बादशाह बार बार जेल नहीं जाता। पीटीआई ने हमारे दौर में कलदम तंजीम के एहतजाज की हिमायत की, लेकिन हमने इससे सियासी फायदा नहीं उठाया। सियासत में कोई चीज भी हो सकती है, जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे पीडीएम में। अगर ऐसा फैसला होता है तमाम पार्टी से मुशावरत करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों और महीनों में हम इस हुकूमत को कतन किसी लिहाज से भी कोई स्पेस नहीं देंगे। इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो समझ रहे हैं कि अगला वक्त उनका बहुत खतरनाक और खराब वक्त आने वाला है। उससे बचने के लिए, अपने आप को एनआरओ देने के लिए ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले और बिल्कुल उसके उलट उन्होंने यहाँ पर काम किया और आज पाकिस्तान की मईशत वहां पहुंच गई है कि खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा ये मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। मुफाहमत का बादशाह अगर आपने मुझे कहा है तो बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता, बल्कि जाता ही नहीं बादशाह तो जेल। पीटीआई ने उस जमाने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की, लेकिन हमने जब भी टीएलपी ने धरने दिए हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। हम इससे सियासी फायदा नहीं उठाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद कलदम तंजीम का एहतजाज खत्म न हो सका। मुजाहिरीन वजीराबाद में मौजूद हैं। जीटी रोड को 10वें रोज भी खोला न जा सका। वजीराबाद और अतराफ में तिजारती मराकिज बदस्तूर बंद हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। तशद्दुद से जख्मी होने वाला पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया। हुकूमत और कलदम तंजीम में मुज़ाकरात कामयाब, लेकिन पंजाब में जारी एहतजाज खत्म न हो सका। मुजाहिरीन अब भी वजीराबाद के अल्लाह वाला चौक पर धरना दिए बैठे हैं, जिसके अतराफ तमाम रास्ते, तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद हैं। इंटरनेट सर्विस भी बहाल न हो सकी। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़रा और मुफ्ती मुनीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया था। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए। जिसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी रात गए धरने में पहुंचे थे। मुजाहिरीन से खिताब में उनका कहना था कि अगर हुकूमत की तरफ से मुआहदे में कोई खयानत हुई तो हम बड़ी ताकत से दोबारा मैदान में आएंगे। एहतजाज खत्म न होने की वजह से जीटी रोड को अब तक खोला नहीं जा सका। चिनाब टोल प्लाजा के करीब रुकावटें भी मौजूद हैं। खोदी गई खंदकें भरने का अमल भी शुरू नहीं हो सका। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी होने वाला पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया। एएसआई अबू बकर साधुकी में जख्मी हुआ, जिसके बाद शोहदा की तादाद 5 हो गई है। वजीराबाद में कलदम तंजीम का अंदरूनी शहर एहतजाज जारी है, ताहम जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जीटी रोड गुज़श्ता 10 रोज से बंद थी। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे राजा हबीब से। राजा हबीब, जीटी रोड को खोल दिया गया है, अवाम की मुश्किलात किसी हद तक कम हुई हैं? सादिया, बिल्कुल यहाँ कलदम तंजीम और हुकूमत पाकिस्तान में कामयाब मुज़ाकरात और मुआहदा तय पाने के बाद मुजाहिरीन ने दोनों तरफ से जो सड़कें हैं, जीटी रोड है, इसे खोल दिया है। मामूलात जिंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हुए हैं। जीटी रोड से कंटेनर और दीगर रुकावटें भी तकरीबन हटा दी गई हैं। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो अपने आप को जीटी रोड से तो
उन्होंने उठाया है, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर उन्होंने डेरे डाली हैं। उनका कहना है कि मुआहदे के मुताबिक जब तक कायदे मोहतरम रिहा नहीं होते वो वजीराबाद में ही रुकेंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो अपनी मुकर्ररा जगहों पर मौजूद हैं। जहां रात के मुफ्ती मुनीबुर रहमान जब आए और उन्होंने मुजाहिरीन से यहाँ पर खिताब किया और धरना खत्म करने का ऐलान किया, तो यहाँ पर यही कहा गया कि जब तक 50% जो मुआहदे की शिक्के हैं, जो मुआहदे की निकात हैं, उन पर अमल नहीं होता, तो मुजाहिरीन ने यही कहा कि वो यहाँ पर ही रुकेंगे। राजा अभी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 11 दिन बाद निजाम जिंदगी बहाल। फैजाबाद इंटरचेंज और डबल रोड समेत मुख्तलिफ रास्तों पर रखे कंटेनर्स और रुकावटें हटा दी गईं, जिसके बाद जुड़वा शहरों में ट्रैफिक बहाल हो गया। निजाम जिंदगी बहाल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, इस वक्त सड़कें खुल चुकी हैं, निजाम जिंदगी बहाल हो गया है, सूरत हाल क्या देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, जुड़वा शहरों के वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि एक हफ्ते से जायद के जो यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, खारदार तारें थी, वो गुज़श्ता रात से हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इस वक्त अगर हम बात करें तो जुड़वा शहरों के तमाम रास्ते जो क्लियर कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैजाबाद के मुकाम पर। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, या आप यहाँ पर पंजाब पुलिस भी देख रहे होंगे, कंटेनर्स भी देख रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल कर दिए गए थे और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद कर दिया गया था। के अहम नुकात सामने आ गए। जराये के मुताबिक कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। कलदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। कलदम तंजीम बतौर सियासी जमात कौमी धारे में शामिल होगी। कलदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाएगा। दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। धरने के शुल्का 1 से 2 रोज में वापस चले जाएंगे। हुकूमत शुल्का के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हुकूमत TLP को कलदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर जमानती मुआहदे के लिए किरदार अदा किया, जबकि शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कलदम तंजीम से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म का पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। इमरान खान की सदारत में PTI कोर कमेटी का इजलास आज होगा। कोर कमेटी को कलदम तंजीम से मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि कलदम तंजीम TLP ने आइंदा एहतजाज न करने का वादा किया है। पुरअमन एहतजाज तमाम सियासी जमातों का हक है। रियासत किसी पर तशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं देगी। एक तो अच्छी चीज ये हुई है कि आइंदा उन्होंने ना करने का किया। कभी भी रियासत इजाजत नहीं दे सकती कि आप पुरतशद्दुद एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, आपका हक है। किसी भी जमात का, किसी भी ग्रुप का, सिविल सोसाइटी का, जो भी पुरअमन एहतजाज करना हक है। लेकिन जब आप पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ जाते हैं तो वो तो गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे सकती। हवाओं का रुख बदल चुका है। PTI के कई लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे। आइंदा इलेक्शन में जमानतें जब्त होंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। वो कहते हैं कलदम तंजीम के मामले पर हुकूमती नाअहली के बाइस कीमती जानों का नुकसान हुआ। ये मुश्किल में फंसकर दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं। मामलात खराब करके मुबारकबाद वसूल करना चाहते हैं। लीडरशिप के आना या कुछ लोगों का आना अलग बात है। इंशाल्लाह ताला ऐसे बहुत लोग आएंगे। जरा लोगों की हालत देखें क्या है और लोगों के जज्बात देखें और देखें क्या है। ये हवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं। जैसे वो जीते भी वो भी सबको पता है। उनको जो 2-4% लोगों ने वोट दिए थे वो लोग भी अब मुनाफिक हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि PTI के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी इस मुल्क में। हर चीज को कॉम्प्लिकेट करके, खराब करके और फिर मुबारकबादें वसूल करना चाहते हैं। ये मामले के लिए इन लोगों ने कीमती जाने हमारे पुलिस के एहतजाज से और लोगों को नुकसान पहुंचा। ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं, फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए, और बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है।
नैब ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम के लिए एक और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस दोबारा नैब के हवाले होंगे। 6 अक्टूबर से कबल के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पिछले ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। ज़र जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत मजारबा स्कैंडल केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार बहाल कर दिया गया है। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जज के तर्ज पर हटाया जा सकेगा। डेंगू की सूरत हाल से आपको आगाह करें। पंजाब में डेंगू मच्छर का जोर बदस्तूर बरकरार है। मजीद 3 अफराद जान से चले गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। डॉक्टर्स कहते हैं मच्छर अभी दिसंबर तक वार जारी रखेगा। शहरी एहतियात करें। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं हुमा भट्ट। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन डेंगू मच्छर कातिल बनता जा रहा है। खतरनाक वायरस ने सूबे में 445 अफराद का शिकार किया। लाहौर सबसे ज्यादा डेंगू मच्छर से मुतासिर है, जहां 24 घंटों में 345 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में तिब्बी अमले, बेड्स और अद्वियात की कमी मरीजों के लिए परेशान कुन है। पहले से इंतजामात कम है, पहले इंतजामात बेहतर होते थे हर लिहाज से, अब ऐसा नहीं है। धक्के मार मार के लाइन में लग के पर्ची बनती है, फिर पर्ची बन के जब अंदर जाए तो बेड नहीं मिलते। अस्पतालों में बेहतर इंतजामात के हुकूमती दावे भी बेबुनियाद निकले। सर्विसेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में हाउस ऑफिसर डॉक्टर दावड़ कहते हैं दिसंबर तक मच्छर के वार बढ़ेंगे। शदीद सर्दी अभी शुरू नहीं, वो दिसंबर मिड में जाके शुरू होती है शदीद सर्दी, उसके 15 दिन बाद जाके मच्छर मरना है। यानी जनवरी तक आपका जो ये डेंगू फीवर है, डेंगू बुखार है, वो इधर ही है। डेंगू का स्टार्ट हुआ है, लोग इसको आसानी से ना बैठे, आराम से ना बैठे, इसमें जो इसकी एहतियात है उसको करें। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 2444 मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लाहौर, रावलपिंडी और नारोवाल से एक एक मरीज दम तोड़ गया। कोरोना के बाद डेंगू मच्छर भी खतरनाक होता जा रहा है। मरीज काफी परेशान हैं। कहते हैं अस्पतालों में इंतजामात के दावे सारे के सारे झूठे ही हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर के बाद रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां डेंगू के वार थम नहीं सके। मुतासरा अफराद की तादाद 6803 तक जा पहुंची है। शहरी कहते हैं मौसर इकदाम न होने के बायस वायरस बेकाबू हो रहा है। पेशावर से काशान अवान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार बदस्तूर जारी। मुतासरा अफराद की तादाद 6803 तक जा पहुंची। पेशावर शहर सबसे ज्यादा मुतासिर। 128 नए केसों के साथ मरीजों की तादाद 2890 हो गई, जिसकी वजह अवाम हुकूमत की जानिब से मौसर इकदामात न होना करार दे रहे हैं। नहीं, ऐसा काम तो कोई भी नहीं हो रही, और लोड शेडिंग तो ज्यादा है, घंटे पे घंटे बस आ रहे, तो बस क्या कर, पानी भी उसकी वजह से जमा हो जाती है। तो ये मसला हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ स्प्रे करे, कोई बिजली पे कोई कंट्रोल करे। ये नालियाँ साफ नहीं होते हैं, स्प्रे नहीं होते हैं, तो नालियाँ तो लाजमन भरेंगे। तो जब सफाई होगा तो लाजमन बात है कि मच्छर भी कम होंगे। तो इसी वजह से हुकूमत से हम अपील करते हैं कि यहाँ पे स्प्रे करें। फोकल पर्सन बराए इंसदादे डेंगू डॉक्टर रहमान ने बताया कि महकमा सेहत अकेला डेंगू पर काबू नहीं पा सकता जब तक जिले इंतजामिया, WSSP व दीगर मुतल्लिका इदारे ताउन न करें। लोड शेडिंग, जहां जिन इलाकों में जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? वावड़े की बनती है। इस तरह जो ना अगर ब्रीडिंग साइट्स की आइडेंटिफिकेशन करे और उसकी डिस्ट्रक्शन की तरफ हम चलें तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? लोकल गवर्नमेंट की बनती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ना हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें जो ना हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। डेंगू से सूबे भर में 8 अफराद इंतकाल कर गए और रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के केसेस में इजाफा हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन आदिलजादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे, कराची के सबसे बड़े एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आरजी अमले ने हड़ताल कर दी है। वर्कर्स का कहना है कि 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाहें ना मिलने तक हड़ताल, जब तक तनख्वाहें नहीं मिल जाती उस वक्त तक हड़ताल जारी रहेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान शेख से। जी कामरान शेख, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल मोनिक, ये मास वैक्सीनेशन सेंटर जो कराची का
सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर IT डिपार्टमेंट के अमले को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया गया था, जिनको तकरीबन 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। इससे कबल भी यही मामला आया था, IT डिपार्टमेंट के तमाम लोगों ने स्ट्राइक की थी और मामला जो है वो रुक गया था। जो वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोग थे वो परेशान हुए थे। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि एक बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन के लिए लोग आए हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि IT डिपार्टमेंट के अमले ने हड़ताल की हुई है, लेकिन महकमा सेहत की तरफ से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। जी बिल्कुल, कराची में सबसे बड़े एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आरजी अमले ने हड़ताल कर दी है। बहुत शुक्रिया कामरान शेख। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 40,621 टेस्ट किए गए। वायरस के मजीद 482 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 28,458 तक पहुंच गई हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़।